हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पब्बिट। आज के इस वीडियो में हम इस फुल सर्कल अम्ब्रेला ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसका फ्लेयर है 7 मीटर का। जितनी ये देखने में सुंदर लगती है, इतना ही इसको बनाना भी आसान है। काफ़ी हैवी फ्लेयर इस तरह के ड्रेसेस का निकल के आता है। इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। तो ये जो साइड में आप पिक देख रहे हैं, इस आउटफिट को रिक्रिएट किया है मैंने इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने देखिए मेन फैब्रिक लिया है 5 मीटर नेट का, और अस्तर के लिए मैंने 3 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। जो ये मेरा मेन फैब्रिक है नेट का, इसकी चौड़ाई दुगनी है, यानी कि डबल विड्थ का हमारा फैब्रिक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल चौड़ाई वाला फैब्रिक भी लेंगे तो आपको 5.5 से 6 मीटर लेना है। सेम ही मेथड रहेगा दोनों का बनाने का, जो मैं वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए मेरे 3 मीटर है, नॉर्मल चौड़ाई है अस्तर के कपड़े की। इसको मैंने लेंथ वाइज इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया। डबल फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से एक कोना उठाना है इसका, और दूसरी साइड मिलाना है इस तरह से। देखिए जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ हमारी नोक बननी चाहिए इस तरह से। तो अब देखिए ये हमारा इस तरह से फोल्ड करने पे 4 फोल्ड में आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम अपने कमर के साइज का निशान लगाएंगे। तो कमर के साइज को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो भी 4 फोल्ड। तो मुझे जो कमर का साइज रेडी रखना है वो रखना है 30 इंचेस। तो 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा 7.5 इंचेस। तो इस तरह से इंची टेप को रखे देखेंगे कि हमारा 7.5 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर ऊपर से नीचे तक इसको नापेंगे कि ये हमारा कितने इंचेस पर। तो ये मेरा आ रहा है 9.5 इंचेस पर। तो मैं 9.5 इंचेस पर ही इस तरह से गोलाई में निशान लगा लूंगी। ऊपर से इंची टेप को नहीं हिलाना है, वहीं पे रखना है। फिर इन सभी निशानों को गोलाई में हम मिला लेंगे। तो जो भी आपका कमर का साइज आपको रेडी रखना है, उसको 4 से डिवाइड करके ही आपको निशान लगाना है। फिर इसको मेजर करके देखेंगे कि जितना हमें चाहिए ये उतना है या नहीं। तो ये मेरा 8 इंचेस आ रहा है, तो 8 इंचेस भी चल जाएगा, क्योंकि ½ इंच हमारा साइड्स में फिटिंग की सिलाई में भी जाएगा चारों साइड से। ठीक है, अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको कोटी की लेंथ रेडी रखनी है, उसको कमर के साइज से ऊपर निकाल दीजिए। मैंने 14 इंच की रेडी रखनी है, तो 14 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया। फिर इसके बाद मुझे जो टोटल लेंथ अपने सूट की रेडी रखनी है वो रखनी है 49 इंचेस। तो मैंने 49 इंचेस पर निशान लगा लिया। लेकिन ये मुझे टोटल लेंथ अपने पूरे सूट की रेडी रखनी है। अस्तर को हम 3 इंच इससे ऊंचा रखेंगे, ताकि वो नीचे की तरफ ना दिखाई दे। तो मैंने 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लिया। अब हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और ऐड कर लेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर कमर की तरफ जाएगा सिलाई लगाते टाइम, और ½ इंच ही नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से लेंथ का निशान लगाने के बाद इंची टेप को देखिए, जो हमने ऊपर की तरफ निकाला था उसको सिर्फ नोक पर रखेंगे अब हम फिर से, और इस लेंथ के निशान तक नापेंगे कितना है। तो ये हमारा आ रहा है 42.5 इंचेस। तो ऊपर से नोक से आपको इंची टेप को मूव नहीं करना, वहाँ से नहीं हिलाना, सिर्फ नीचे से ही गोलाई में इस तरह से इंची टेप को रखते हुए पूरे में 42.5 इंचेस पर निशान लगाने हैं। जो भी आपका लेंथ आएगा उतने पे आपको निशान, और इन सभी निशानों को अब मिला देंगे इस तरह से। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद तो देखिए नीचे अस्तर बच गया, उसको हम कोटी में यूज़ करेंगे। ऊपर से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमारे अस्तर के फ्लेयर की कटिंग हो चुकी है, आगे पीछे दोनों के लिए, यानी कि फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के लिए। ये हमारी कमर वाली साइड है, और ये नीचे का हमारा घेर है इसका। देखिए फ्रंट बैक दोनों पार्ट के लिए हमारा अस्तर की फ्लेयर की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो हमारा अस्तर बच गया था फ्लेयर कट करने के बाद, इसमें से हम अपनी कोटी निकालेंगे। तो उसके लिए इसमें से 30 इंच लेंथ का और 23 इंच चौड़ाई का एक पीस निकाल लिया है अलग से, और इसमें से हम अपनी कोटी की कटिंग करेंगे। चौड़ाई आप अपना, अगर चेस्ट का साइज़ ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लीजिएगा। फिर इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे, जैसे मैंने किया है। देखिए 4 फोल्ड में, ये हमारी ओपन वाली साइड है और उस तरफ फोल्ड वाली। तो इसकी लेंथ का हम निशान लगाएंगे 15 इंचेस पर, क्योंकि मुझे 14 इंच रेडी रखनी है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ½ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में, ½ इंच की नीचे। तो 15 इंचेस मैंने इसकी इस तरह से लेंथ ले ली है। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे फोल्ड वाली साइड से 7 इंचेस पर, क्योंकि मैं इसको बोट नेक में बना रही हूँ, इसलिए मैंने 7 इंच लिए है शोल्डर। इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 6.5 इंचेस पर। इस निशान को भी इस तरह मिला लेंगे। अब चेस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपको अपना चेस्ट साइज़ रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मुझे 36 रेडी रखना है, मैंने उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 9। तो मैं 9 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ, और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा 2 इंच। इसी तरह से आपको कमर के साइज़ का भी निशान लगाना है। जो भी आपको रेडी कर रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए इस तरह से। और फिर मार्जिन का मैंने 2 इंच लिया है, 1 इंच मैं लूँगी क्योंकि मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी इसलिए। फिर इन दोनों निशानों को, जो बाहर वाले निशान हैं, आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से, और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
ऊपर से भी हम इसको अलग कर लेंगे शोल्डर वाली साइड से। तो देखिए ये हमारा इस तरह से निकल आएगा। एक पार्ट को मैंने इसमें से हटा दिया जो कि बैक पार्ट रहेगा हमारा, और ये जो है ये फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने फिर से सेंटर से फोल्ड कर दिया और इसमें हम आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई देंगे। मुड्ढे में एक्स्ट्रा गोलाई देनी है, वो हमें फ्रंट पार्ट में ही देनी होती है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। इस पर हम लिख लेते हैं फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा गोलाई वाला। तो यहाँ पर हमारे अस्तर में से कोटी की भी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये वाला बैक पार्ट, और घेरे भी हमने निकाल लिया है। अब हम फुल सर्कल कैसे निकालते हैं पहले उसको पेपर पे समझेंगे, मेन फैब्रिक पे, इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो मान लीजिए हमारा फैब्रिक है, ये हमारे फैब्रिक की लेंथ है इस तरह से 5 मीटर। तो इस तरह से हमारी फैब्रिक की लेंथ होगी और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। तो हम इसमें से फुल सर्कल निकालने के लिए किस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हैं, देखिए इस तरह से आपको फैब्रिक को एक तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, स्क्वायर में फोल्ड करना है आपको फैब्रिक को इस तरह से। और अभी मैंने ये सिर्फ फ्रंट पार्ट के घेर के लिए ही फोल्ड किया है फैब्रिक को। इसी तरह से सेम बैक पार्ट के लिए भी करना है। सिर्फ अभी हम इसमें से फ्रंट पार्ट का घेर निकालेंगे, बैक पार्ट का भी हम बाद में निकालेंगे, यानी कि दोनों के लिए फ्लेयर हमें अलग अलग निकालने हैं। फिर इसके बाद देखिए फैब्रिक को हमें इस तरह से नोक बनाते हुए फोल्ड करना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड में आ जाएगा। इस तरह से नोक बननी चाहिए। देखिए 4 फोल्ड में 1 2 एंड ये हमारा डबल है यहाँ से 3 एंड 4 फोल्ड में हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, इस फैब्रिक में हमारी 2 साइड नोक बनती हैं। तो हमें अपने कमर का निशान किस तरफ लगाना है उसको हम समझेंगे। तो देखिए इस साइड से जो है हमारी चारों साइड ओपन है। देखिए 1 2 3 एंड 4 चारों साइड हमारी इस साइड से ओपन है। अब हम इस साइड से देखेंगे तो हमारी 1 2 और देखिए ये वाली साइड फोल्ड है 3 एंड 4, लेकिन इसमें एक साइड हमारी फोल्ड है, सिर्फ 2 साइड ही ओपन है। तो जो हमारी एक साइड से फोल्ड वाली साइड है, हमें सिर्फ उसी तरफ कमर के साइज़ का निशान लगाना है। इस तरह से फोल्ड वाली साइड पे ही आप कमर का साइज़ का निशान लगाइएगा, दूसरी तरफ नहीं लगाना। और ये हम अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हमारा 4 फोल्ड में है। सेम इसी तरह से हम बैक के लिए भी फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हमारा टोटल 8 फोल्ड में हो जाएगा। तो जो भी आपको आपका कमर का साइज़ रेडी रखना है उसको आपको 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 फोल्ड ही हमारा फ्रंट के लिए और 4 फोल्ड ही बैक पार्ट के लिए। तो मुझे जैसे 30 इंचेस अपने कमर का साइज़ रेडी रखना है, तो मैं उसको 8 से डिवाइड करूँगी। तो 30 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.7 इंचेस। इस तरह से जो भी आपका कमर का साइज़ हो उसको 8 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो जो भी आएगा 3.7 इंचेस आया हमारा, यानी कि 3.25। तो ये जो हमारा निशान है ये 3.25 होना चाहिए जब हम निशान लगाएंगे इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा 3.25 इंच पर निशान लगना चाहिए इस तरह से। तो जो भी आपका कमर का साइज़ आपको रेडी रखना हो उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी निकल के आएगा वो आपको कमर का निशान अपना लगाना है। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे फ्लेयर की लेंथ होगी। तो इस तरह से यहाँ तक हम अपने लेंथ का निशान लगाएंगे गोलाई में इस तरह से। और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये सिर्फ हमारा इस तरह से फ्रंट पार्ट का फ्लेयर कट हो जाएगा। पहले लेंथ ही कटिंग करेंगे, फिर कमर वाले निशान की भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा कट हो चुका है एक फ्रंट पार्ट के लिए। तो अभी हमारे देखिए फ्रंट पार्ट के लिए सेमी सर्कल कट हो चुका है। सेम इसी तरह से आपको बैक पार्ट के लिए भी कट करना। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ से हम फैब्रिक को फोल्ड नहीं करेंगे बैक पार्ट के लिए, दूसरे किनारे से फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा सेंटर में कपड़ा बचेगा वो एक साथ ज़्यादा बच जाएगा, तो हमारी कोटी स्लीव्स में आराम से निकल जाएंगी। ठीक है, तो फैब्रिक के दूसरे किनारे से आपको बैक पार्ट के लिए भी फैब्रिक को सेम उसी मेथड से फोल्ड करना है जैसे कि हमने फ्रंट के लिए किया था। ये देखिए 4 फोल्ड में, और फोल्ड वाली साइड ही आपको कमर के साइज़ का निशान लगाना है जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था। 3.25 इंच पर ही इसका भी हमारा कमर का साइज़ का निशान लगेगा। और इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 3.25 इंच होना चाहिए हमारा। और सेम उसी तरह से इसकी लेंथ का भी निशान लगा लेंगे जैसे कि फ्रंट पार्ट के लिए हमने लगाया था। और उससे भी इजी ये रहेगा कि जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए घेर कट किया है उसको इसके ऊपर रख के बिल्कुल उसके बराबर कट कर दीजिएगा, तो भी आपका आसानी से कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फ्लेयर निकलेगा। और देखिए जो बीच में कपड़ा बचा है एक साथ, इसमें से हमारी बाद में कोटी और स्लीव निकलेंगी। तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए हो गया फ्लेयर, और ये हमारा फ्रंट के लिए होगा। तो देखिए हमारा फुल सर्कल अब इसमें बन चुका है। तो इस तरह से फुल सर्कुलर फ्लेयर की कटिंग की जाती है। हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने आपको अपनी नेट को इस तरह से पूरा रख लिया है, बिछा लिया है फर्श पे। अब इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हमने पेपर को फोल्ड किया था पहले। एक साइड से फ्रंट पार्ट के लिए स्क्वायर में हम इसको फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड पहले इस तरह से। देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब एक साइड से हम इसका कोना उठाएंगे यहाँ से इस तरह से। देखिए हमें इसको फैब्रिक को रखना है, नोक बननी चाहिए हमारी। इस तरह से हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे जैसे मैंने आपको पेपर पे बताया था, सेम उसी तरह से।
अब देखिए ये जो हमारा फैब्रिक है फोल्ड हो चुका है, दोनों साइड हमारी नोक बनी है, लेकिन इस साइड ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है। ये किस लिए बच रहा है? ये इसलिए बच रहा है क्योंकि मेरा जो फैब्रिक है उसकी चौड़ाई 2 गुनी है, डबल चौड़ाई का हमारा फैब्रिक है। अगर आप नॉर्मल चौड़ाई का लेंगे तो उसमें ये नहीं बचेगा, तो इसको मैं कट करके अलग कर दूंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए अगर आप नॉर्मल चौड़ाई वाले फैब्रिक से कट बनाएं तो देखिए मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया और इस साइड से हमारी 2 साइड ओपन है और एक साइड फोल्ड है और इस साइड से हमारी देखिए चारों साइड्स ही ओपन है। तो जो हमारी फोल्ड वाली साइड है उस साइड ही हमारा कमर के साइज़ का निशान लगेगा और यहाँ पर हमारी लेंथ का निशान लगेगा। तो जो मैंने कमर के साइज़ को 8 से डिवाइड करके जो निकाला था 4.25 इंच, वो मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। इस तरह से इंची टेप को रख के देखूंगी कि 4.25 इंच कहाँ पर आ रहा है, इस तरह से निशान लगा लूँगी। फिर ऊपर से हम देखेंगे निशान कितने पे आ रहा है, फिर इंची टेप को उतने पे घुमाते हुए आपको इस तरह से गोलाई में निशान लगाने हैं, इस तरह से। तो ये हमारी कमर के साइज़ का निशान होगा। इसको एक बार देख लेंगे कि हमारा पूरा आ रहा है या नहीं। तो ये मेरा पूरा आ रहा है 4.25 इंचेस। इसी तरह से आपको कमर का निशान लगाना है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएं। तो जितनी भी आपको कोटी की लेंथ रेडी रखनी है, मुझे रखनी है 14 इंचेस। तो मैं कमर के निशान से 14 इंचेस इंच टेप को ऊपर निकालते हुए और जो मुझे टोटल सूट की लेंथ रेडी रखनी है 49 इंचेस, उतने पे मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब हमारा इसमें सिलाई में जाएगा 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1 इंच ही नीचे की तरफ जाएगा फोल्ड करने में। तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी फोल्डिंग के लिए और जो हमारा सिलाई में जाएगा वो। तो अब देखिए इंची टेप को खिसका के इस नोक से इस लेंथ के निशान तक नापेंगे हम कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 4.5 इंच। तो मैं इस तरह से इंची टेप को ऊपर नीचे से घुमाते हुए निशान लगा लूँगी। ऊपर से हमें इंची टेप को नहीं हिलाना, बिल्कुल भी मूव नहीं करना, सिर्फ नीचे से ही गोलाई में रखते हुए 4.5 इंच पर मैं इस तरह से पूरे घेर में निशान लगा लूँगी। फिर इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे गोलाई देते हुए। इस तरह से इन सभी निशानों को मिलाना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कमर वाली साइड से अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, इस साइड से हम अभी कटिंग नहीं करेंगे। जब बैक पार्ट के लिए घेर कट करेंगे उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब देखिए जो हमारे जो मेन फैब्रिक का दूसरी साइड का किनारा था, मैंने इस साइड से भी बैक पार्ट के लिए सेम फैब्रिक को उसी तरह फोल्ड कर लिया जैसे फ्रंट पार्ट के लिए किया था। फिर जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए फ्लेयर कट किया है इसको इसके ऊपर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल बराबर आपको इसको मिला के रखना है। और अब हम अपने कमर के साइज़ की यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और नीचे से भी इसकी बिल्कुल बराबर बराबर हमें कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट के लिए भी बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर बराबर। अब ये जो हमारा नीचे फैब्रिक बचा है इसमें से बाद में हम अपनी कोटी और स्लीव निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के लिए फ्लेयर कट हो चुके हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक साइड का दिखा रही हूँ फ्लेयर। तो इस तरह से देखिए ये अभी हमारा सिर्फ एक ही साइड का फ्लेयर है, तो इसलिए अभी हमारा सेमी सर्कल में है। अब इसके सामने मैं इसका दूसरे साइड का फ्लेयर भी रखूँगी। इस तरह से दूसरी साइड का फ्लेयर इसके सामने रखूँगी तो ये हमारा फुल सर्कुलर फ्लेयर इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए हमारा फुल सर्कल बना है दोनों फ्लेयर को मिला के। ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। बीच में हमारी कोटी अटैच होगी और ये जो साइड्स में है यहाँ पर हमारी फिटिंग वाली सिलाई आई। तो अब फ्लेयर निकालने के बाद जो हमारा फैब्रिक बच गया था दोनों साइड से, तो इसमें से हम अपना कोटी और स्लीव्स निकालेंगे। तो जो हमने अस्तर में से कोटी की कटिंग की थी इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसके बराबर बराबर हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारी मेन फैब्रिक से भी कोटी की निकल जाएंगी इस तरह से। अब कोटी निकालने के बाद हम इसमें से अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए इस तरह से हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एक साइड से। इसकी जो चौड़ाई है वो हम लेंगे 9 इंचेस पर और इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो 27 इंच है। तो मैं टोटल ही लेंथ ले लूँगी इसकी। और ऊपर से देखिए 3 इंच डाउन में इस तरह से निशान लगाना है। फिर बाजू की इस तरह से गोलाई देंगे और नीचे से 4 इंच गोलाई में ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। और 2 इंचेस मैंने इसमें मार्जिन का लिया है। फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव की मार्किंग भी हो चुकी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब दूसरी स्लीव देखिए ये हमारी एक स्लीव निकली है। अब दूसरी स्लीव के लिए इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर हम अपनी पहली वाली स्लीव को रख के इसके बराबर बराबर हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये दोनों स्लीव निकल जाएंगी इस तरह से। ये देखिए हमारी दोनों स्लीव यहाँ पर निकल चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारी ड्रेस की कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोटी का मेन फैब्रिक का पार्ट और अस्तर वाला पार्ट एक साथ रख के चारों साइड से कच्चा कर लेना है। चाहे तो आप मशीन से भी कर सकते हैं।
मैंने नीडल थ्रेड की हेल्प से इस पे कच्चा किया है। अब देखिए फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग के लिए मैंने बुकरम ली है, डबल फोल्ड में इसको रखा है। इसकी चौड़ाई है 6 इंच और जो इसकी लंबाई है वो है 6.5 इंच। तो हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, वो मैं लगा रही हूँ 3.25 इंच पर, क्योंकि बोट नेक में है इसलिए इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड, फिर इन निशानों को मिला लेंगे। अब इसकी लेंथ का निशान मैं लगा रही हूँ 5 इंचेस पर। दूसरी साइड भी इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। अब हम इसमें अपने नेक की शेप ड्रॉ करेंगे, जो भी आपको शेप बनानी है। तो इस तरह से मैं इसमें एक साइड गोलाई दे दूंगी। ऊपर तक मैंने गोलाई नहीं दी क्योंकि मुझे इसी तरह की नेक की शेप चाहिए इसमें। फिर इसके बाहर की साइड भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा बुकरम लेंगे, निशान लगा लेंगे सेम इसके बराबर, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस शेप के ऊपर, अंदर वाले शेप के ऊपर बिना थ्रेड के आपको मशीन चलानी है। इससे हमारा दूसरी साइड भी नेक का निशान आ जाएगा बिल्कुल बराबर, और इसको हम हाईलाइट कर लेंगे पेंसिल से। अब देखिए मैंने इसके चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है कटिंग करके, और इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली नेक स्टिच करते हैं वैसे ही इसको भी करना है। इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए जो अंदर वाली जो हमारी बुकरम है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे नेक की चौड़ाई है वो जितनी है उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं है बाद में कट करने से। अब देखिए इसको सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से मैंने इसमें सेंटर का निशान लगा लिया। अब ये मैंने फ्रंट पार्ट के सेंटर में भी निशान लगा लिया है, और इसके ऊपर नेक को रख के इसके सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे। फिर नेक की शेप के तीनों साइड आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसके किनारे किनारे, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। इसके बाद हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों कोने में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए कट लगाते टाइम। और इसको इस तरह से बैक साइड की तरफ नेक को पलटते हुए इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कच्ची सिलाई लगानी है, जैसे नॉर्मली सभी नेक हम स्टिच करते हैं उसी तरह से इस नेक को भी स्टिच करना है। बाद में इस पे हम तुरपाई कर लेंगे अपने नेक के पे। तो इस तरह से देखिए फ्रंट पार्ट का हमारा नेक बन चुका है। अब हम इसमें अपनी प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स के लिए आपको इसको सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से। इसके सेंटर में इस तरह से आप निशान लगा लीजिए एक। फिर सेंटर से 3.5 इंच पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे। दोनों तरफ इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब शोल्डर से नीचे की तरफ आपको 9.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से 9.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी, दूसरी प्लेट का भी इसी तरह निशान लगाना है। तो मैंने देखिए दोनों प्लेट्स के निशान लगा लिए। फिर इसको इस तरह से रखेंगे फैब्रिक को, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। नीचे से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी, और ऊपर जाते जाते हम इसको कम कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी प्लेट भी हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का नीचे से दबाव लेते हुए ऊपर से तिरछे में ले जाएंगे कम करते हुए। तो इस तरह से हमारी ये दोनों प्लेट्स भी इसमें डल चुकी हैं, ये देखिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से आपको बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है, प्लेट्स डाल के और नेक बना के। तो मैंने इसमें सेम इसी तरह से अपना बैक पार्ट भी रेडी कर लिया। देखिए बस जो इसका बैक पार्ट का नेक है वो मैंने राउंड रखा है, और उसकी जो लेंथ है वो 3 इंच रखी है। सेम इसी तरह से मैंने इसमें प्लेट्स डाल ली है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर भी स्टिच कर लिए हैं, ये देखिए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अब हम अपनी स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव की जो मोहरी वाली साइड है उसमें आपको इस तरह से देखिए आगे से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा लेनी है, या तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा के आपको इसको रेडी करना है। मैं इसको रेडी कर चुकी हूँ यहाँ पे। अब हम अपनी स्लीव में भी एक्स्ट्रा गोलाई देंगे मुड्ढे वाली साइड पे। इस तरह से हम एक्स्ट्रा गोलाई देंगे जो कि हमारे फ्रंट पार्ट की तरफ आएगी। सामने वाली साइड इस तरह से आएगी फ्रंट पार्ट की तरफ। तो देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है और स्लीव में जो हमने एक्स्ट्रा गोलाई दी है वो बिल्कुल आमने सामने इस तरह से आनी चाहिए। ये देखिए फ्रंट पार्ट और एक्स्ट्रा गोलाई वाला पार्ट स्लीव का हमारा आमने सामने होना चाहिए। और जो हमारा स्लीव का सेंटर है और जो शोल्डर वाली सिलाई है यानी कि तीरे वाली सिलाई, उसको बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख के स्लीव को आपको इस तरह से गोलाई में अटैच करना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी स्लीव को अटैच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो हम सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको इसके ऊपर पक्की सिलाई लगानी है पूरी गोलाई में। और दोनों में से किसी भी फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है, ना ही स्लीव के फैब्रिक को और ना ही
कोटी के आर्म होल के फैब्रिक को आपको खींचना है। आराम से दोनों को हल्के हाथ से पकड़ते हुए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह बाजू को अपनी अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का दबाव लेते हुए खींचना नहीं है किसी भी फैब्रिक को। और वैसे तो मैं वीडियो में सब कुछ एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चल रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो छूट गया, आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से देखिए हमें अपनी स्लीव अटैच कर लेनी है। तो एक साइड हमने स्लीव अटैच कर ली है हमारी, देखिए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमने सिलाई लगाई है इसमें। तो एक साइड हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है, इस तरह से आएगी हमारी स्लीव अटैच होने के बाद। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी अपनी स्लीव को अटैच करना है। देखिए इस तरह से हमारी बाजू एक साइड जुड़ चुकी है, दूसरी साइड भी इसी तरह आपको बाजू को इसमें अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड बाजू अटैच कर ली। तो अब हम इससे नीचे का यानी कि इसका घेरा रेडी करेंगे, कोटी से नीचे वाला पार्ट। तो उसके लिए जो हमारा मेन फैब्रिक का जो फ्लेयर है उसके ऊपर हमें अस्तर वाला फ्लेयर रखना है और दोनों की कमर वाली जो साइड है उसको बराबर मिलाते हुए इसके ऊपर आपको कच्ची सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इस पर कच्ची सिलाई लगा ली है, दोनों साइड को बराबर मिलाते हुए इस तरह से कच्ची सिलाई लगानी है आपको कमर वाली साइड पे। अब देखिए हम अस्तर को पहले फोल्ड करेंगे, आप चाहे तो इस पर पीको भी कर सकते हैं, अगर पीको नहीं करना चाहते तो इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे फ्लेयर में आपको सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से आपको मेन फैब्रिक में भी करना है, डबल फोल्ड करते हुए पूरे फ्लेयर में आप सिलाई लगा लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें अपना कोटी अटैच करेंगे। तो कोटी अटैच करने के लिए देखिए फ्लेयर को हमें सीधा ही रखना है और कोटी को इसके ऊपर उल्टा रख देना है। इस तरह फ्लेयर को सीधा ही रखना है, कोटी को इसके ऊपर उल्टा पलट के रख देंगे और कमर वाली साइड बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए हमारा फ्लेयर है, इसका आपको सेंटर निकाल लेना है पहले, और जो हमारी कोटी की कमर वाली साइड का जो सेंटर है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से कमर वाली साइड से, और इस तरह से बराबर बराबर पकड़ते हुए आपको 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। तो सेंटर से ही हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर हम रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे। दोनों में से कोई भी फैब्रिक हमें खींचना नहीं है, ना ही फ्लेयर को और ना ही कोटी वाली साइड को। इस तरह से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इसको स्टिच कर लेंगे पक्की सिलाई के साथ। तो देखिए हमारे कोटी और फ्लेयर एक साथ अटैच हो चुके हैं दोनों साइड से। इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कोटी और फ्लेयर एक साथ ज्वाइन हो चुके हैं। सेम इसी तरह से आपको बैक पार्ट के लिए भी ज्वाइन कर लेने हैं फ्लेयर को। तो देखिए मैंने कोटी अटैच कर दी इसमें, सेम इसी तरह से बैक पार्ट की भी मैंने कर ली है जैसे फ्रंट पार्ट के साथ की थी। अब हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग के निशान लगा लीजिएगा और उस पर फिटिंग की सिलाई लगानी है हमें। अगर आपको मेन फैब्रिक का फ्लेयर और अस्तर का फ्लेयर एक साथ ही रखना है तो आप पूरा नीचे तक ही ऊपर से सिलाई लगा लीजिएगा फिटिंग की। लेकिन अगर आपको अलग अलग रखना तो उसको कैसे स्टिच करना है उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं स्लीव से फिटिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से आपको पक्की सिलाई लगानी है। फिर हम कोटी पे आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है एक साथ फ्रंट बैक पार्ट रखते हुए। फिर देखिए चारों साइड को इस तरह से एक साथ पकड़ लीजिएगा और कोटी से सिर्फ 1 इंच नीचे तक ही आपको अभी फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ से फिर इसको हम वापस से सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाकर पक्का कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे अभी धागे को। तो देखिए मैंने स्लीव से स्टार्ट किया और कोटी पे पूरी पे सिलाई लगाई फिटिंग की। फिर उसके बाद सिर्फ कोटी से 1 इंच नीचे तक ही मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है, सिर्फ यहाँ तक मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है अभी। अब देखिए इसको अलग अलग फ्लेयर को अलग अलग रखने के लिए आपको अस्तर वाला जो फ्लेयर है दोनों साइड से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, और जो मेन फैब्रिक वाले फ्लेयर हैं इन दोनों को एक साथ पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अस्तर को ऊपर की तरफ पलट दीजिएगा दोनों साइड से, और सिर्फ मेन फैब्रिक को पहले आपको पकड़ के दोनों साइड्स सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का दबाव लेते हुए पक्की सिलाई लगा लें। नीचे से भी आप पक्का कर लेंगे और इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे अभी सिर्फ मेन फ्लेयर पे फिटिंग की सिलाई लगी है इस तरह से। अब देखिए जो हमने अस्तर को ऊपर किया था इसको हम अब नीचे करेंगे इस तरह से।
दोनों साइड से जो हमने अस्तर ऊपर कर दिया था उस तरह से इसको इस तरह से नीचे कर लेंगे मेन फ्लेयर में फिटिंग लगने के बाद। और अब देखिए सिर्फ हमें अस्तर वाले फ्लेयर को पकड़ना है साइड से। इसको जो मेन फ्लेयर है हमारा इसको अंदर की तरफ रखना है। इस तरह से देखिए सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक की दोनों साइड्स ही हमें पकड़नी है और जो मेन फ्लेयर है उसको अंदर की तरफ खिसका देना है। तो यहाँ से अब पहले हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक को मैं पकड़ रही हूँ दोनों साइड बराबर मिलाते हुए और इसके ऊपर भी 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगाना है। जो मेन फैब्रिक है देखिए वो हमारा हमने अंदर की तरफ खिसका दिया है, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी। सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक को पकड़ के बराबर 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आप सिलाई लगा लीजिएगा। इस तरह से इसे भी नीचे से हम पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे अस्तर में भी सिलाई लग चुकी है फिटिंग वाली और मेन फैब्रिक में भी हमने पहले लगा ली थी। तो इस तरह से अगर हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो जो हमारा मेन फैब्रिक का फ्लेयर है और अस्तर का फ्लेयर है वो दोनों अलग अलग रहते हैं। इस तरह से सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी फिटिंग लगानी है। मैंने आपको सिर्फ एक साइड लगा के बताई है वीडियो में, दूसरी साइड भी आपको इसी मेथड से फिटिंग लगानी है। तो मैंने दोनों साइड इसमें लगा ली है फिटिंग और अब हम इसको सीधा कर लें। अब ये ड्रेस हमारी पूरी तरह से स्टिच हो चुकी है। मैं आपको एक बार इसका फ्लेयर भी दिखा देती हूँ कि अलग अलग आया है हमारा इसका फ्लेयर बिल्कुल मेन फैब्रिक का और अस्तर का। तो देखिए मेन फैब्रिक का जो फ्लेयर है हमारा साइड से बिल्कुल अलग है और जो अस्तर का फ्लेयर है उसको भी आप देखिए बिल्कुल अलग है, दोनों एक साथ अटैच नहीं है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारी फुल सर्कल अम्ब्रेला ड्रेस बनकर पूरी तरह से रेडी। तो आप लोगों को इस ड्रेस का फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इस ड्रेस का फाइनल लुक दिखा दिया था। और अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह के ड्रेसेस के वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।